चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, कैराना लोकसभा के नकुड़ क्षेत्र के गांव सापला में मैं इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बुजुर्ग मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा वही कि चुनावी माहौल किस तरीके का रहेगा इस गांव में, 2019 के चुनाव में किसको वोट गया था और अब की बार इस गांव में किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो एक बार फिर सांसद प्रदीप चौधरी पर दांव लगाया है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तो इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतार कर एक नया समीकरण बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर श्रीपाल राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली चर्चा वही। भाई साहब का शुभ नाम? मेरा मदन गोपाल जी। मदन गोपाल जी, किस तरीके का समीकरण है गांव के अंदर? चुनावी माहौल किस तरीके का नजर आ रहा है अब की बार? अब की बार तो चुनाव में एक तरफा इकरा हसन है जी। अच्छा, इकरा हसन। वजह क्या है? क्योंकि इस गांव से हमें मालूम हुआ है कि इस गांव से अच्छा खासा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को गया था। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जमुलों से लोग परेशान आ गए। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। झूठ जो है काट की हंडी एक आध बार चढ़ेगा, ज्यादा बार नहीं चढ़ती है। इतने जमुले हैं, बेरोजगार फिर रहे बच्चे, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार कोई मांग रहा तो उन पर लट बज रहा। महंगाई कितनी मार है, जनता परेशान है, पब्लिक की कोई सुनी नहीं जा रही, हर आदमी परेशान हो रहा है। आपको लगता है कि अगर इकरा हसन जीते तो बेरोजगारी हट जाएगी? लड़ाई लड़ेगी ना संसद में कोई आवाज तो उठाओगा ना। जब एक तरफ विपक्ष मजबूत होगा तो अगर सरकार भी आगे बोलो सरकार बन नहीं रही है, सरकार गठबंधन की बन रही है, अगर विपक्ष फिर भी मजबूत भी होगा तो अपनी आवाज उठाओगे संसद में, जनता के मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। जो भी अपनी समस्याएं हैं उनका अगर रखी जाएगी। पढ़ी लिखी लड़की है, विदेश पढ़ाई, सब तजुर्बा है उसको, राजनीतिक खानदान से बिलोंग कर रही है लड़की। जो यहाँ से निवर्तमान सांसद रहे प्रदीप चौधरी, उनके द्वारा कोई संसद में आवाज नहीं उठाई गई, आप मानते हैं? सुनाई नहीं दे पब्लिक में, उनके प्रति से उदासीनता है लोगों में। लोग बहुत उदास है उनकी कार्यशैली से। विकास कार्य को लेकर कितना संतुष्ट है आप? हमें तो कोई विकास कार्य दिखा नहीं जी गांव में। अच्छा, हाँ। गांव में मुलाकात कब हुई थी? गांव में कब आए थे? मेरे से तो आज तक मुलाकात नहीं हुई जी। वोट 2019 में किसको दिया था? हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक है। अच्छा। हाँ। और अब की बार सब लोगों के प्रयास से, लोगों के से रिक्वेस्ट करेंगे, पहले से 3-4 गुना ज्यादा वोट मिले। कितना अनुमान है गांव से वोट जाने का? अनुमान कम से कम 600 वोट, कम से कम 600 वोट। चलिए, मैं लौट कर आऊंगा। भाई साहब का नाम क्या है? सोपाल चापला। क्या हालात है अब की बार चुनाव में? किस तरीके से समीकरण बनना है? हालात तो ऐसे हैं जी, जनता ने ही प्रदीप चौधरी चुने थे और जनता पे ही मूड बदल गया। अब का इकरा की तरफ ज्यादा प्रभाव हो रहा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर मानते हैं कि जब वक्त आएगा, वोटिंग का आखिरी टाइम आएगा, तो जो नाराजगी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। छोटे छोटे काम है गरीब गुर्गों के, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ ली, किसी का कुछ पकड़ लिया, 400 रुपए का मेहनती 200 रुपए पुलिस वाला ले ले, उस पता है तो क्या विकास हो रहा है। हमारे गांव में इतनी बीमारी फैल रही, आज तक हमारा तालाब सही तरीके से साफ नहीं हुआ। क्या सांसद का फर्ज नहीं बनता? बीमार तो कोई भी हो सका, अमीर भी गरीब भी। बहुत बड़ी लोकसभा है ना, कहाँ कहाँ जाना हो, बहुत बहुत दूर तक विकास कार्य कराने होते हैं। सही बात है, लेकिन ध्यान तो जिम्मेदार ने सब पर रखना पड़ेगा। परिवार अगर बड़ा होगा तो एक बच्चे ने छोड़ देगा, माँ बाप, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, इतना विकास कार्य कराए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दावे किए जा रहे हैं, तो वो सब ऐसे ही जमीन पर हैं कि नहीं है? वो देखो, जनता ही कह रही है अब का तो के कागजों में ज्यादा है, हकीकत में कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप उनको कागजों में मानते हैं? मैं नहीं जनता मान रही। अच्छा, क्या लगता है फिर पूरी लोकसभा पर अब की बार किस तरीके का समीकरण बन रहा है? जनता ने प्रदीप चौधरी तक मौका दिया था, अब के इकरा की तरफ सबका रुझान है, क्योंकि अच्छी सांसद है, उनकी माताजी भी सांसद रही, भाई भी विधायक रहे, अच्छे परिवार से है, मनोहरसन का भी नाम रहा, तो पढ़ी लिखी है, अच्छा ही काम करेगी। मुलाकात कब हुई थी परिवार से? परिवार से तो नहीं, लेकिन अलग अलग से मुलाकात काफी हुई। इकरा हसन आई है यहाँ? पहले आई, दुख सुख में आई, ये जरूरी नहीं कि इलेक्शन के माहौल से ही आई। चलिए, एक बुजुर्ग है, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है चाचा? रफल सिंह। क्या चल रहा है अब की बार? ठीक ठाक है सब माहौल? अब ठीक ठाक नहीं है जी, बड़े गंभीर से नजर आ रहे। हाँ। अच्छा। इनके सच्चाई में भी बहुत अंतर है। किसानों का मुद्दे थे हुए जो के तो है, नौजवानों के हैं हुए जो के तो है। ये महंगाई बहुत है, 4 गुनी जाली महंगाई भी।
जनसंख्या भी तो बढ़ रही, महंगाई तो बढ़ेगी। जनसंख्या तो बढ़ रही है, पर जनसंख्या के हिसाब से काम तो करें। इस देश में तो अफरा तफरी मिचरी, बाहर की बात करो, जा बाहर इतना मोदी का प्रचार हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। अब जो ये विपक्ष के आदमी हैं, इन पर तो ताबड़तोड़ हो रहे। ईडीआर सीबीआई छोड़ रखी। अच्छा। इनके में जो आ जाए वो दूध का दूल्हा हो जाए। अजीत पवार है, शिवेंदु अधिकारी है, अशोक चौहान है, मुरुल राय है, वो है हेमंता बिश्व शर्मा, ये सब पदों पर बैठा रखे। एक विभीषण है, वो विभीषण सा, वो किसान चिक लेते हुए ब्रजभूषण। अच्छा। ब्रजभूषण। नहीं, वो टेनी, अनिल मिश्रा टेनी। हाँ जी, हाँ जी, उनका कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे सारे रहेंगे गांव के चुनाव में, इस तरीके के लोकसभा के चुनाव में मुद्दे? ईमानदारी पे तो ठप्पा लगेगा जी। वो लड़की बैठी रही है, किसानों की लड़की थी, उनका कुछ नहीं हुआ। तो मुद्दे तो बहुत है जी। रही विकास कार्य की, विकास कार्य कराए, इसे जरूर कराए, हर और उसमें करें अपने उसमें टाइम में। लेकिन वैसे फॉल्ट भी तो बहुत है। किस तरीके के फॉल्ट है? अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर का आवाज उठाने वाला कौन रहेगा? आपको ये दिक्कत है कि विपक्ष नहीं रहेगा तो सब कुछ आवाज नहीं होना जरूरी है जी। ये भी देखो, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए पीछे, 11 का सिलेंडर 400 450 मिलने लग गया। ये इन्हीं की देन है विपक्ष की, दबाव की वजह से इन्हें कम करना पड़ा। तो विपक्ष बिना तो काम नहीं चलता जी। विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। तो आप महंगाई को लेकर भी आप नाराज? हाँ, महंगाई भी बहुत है जी। अच्छा, आप किसान हैं, खेती बाड़ी आप करते? देख लो, 50 किलो का कट्टा 45 का करे, 45 से 40 पे आ लिए। रेट वही के में एक 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेने चलो, उनमें भी वो घटा दिया। हमें ऊपर से तो ये देखने में लगे 5 रुपए का पहला हुआ था, 5 रुपए का ही भाव है, लेकिन उसका वजन घटा दिया। हर चीज का यही काम है जी। तो ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं, ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई अंकल। ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। चुनाव तो सीधा सीधा बस अब मोदी के चेहरे पर होता है। महंगाई कोई वैल्यू नहीं रखती। नहीं, ये तो इसके उसमें ढक लिए। अब भाई थोड़े ये काम करे विकास के, उनके उसमें ढक लिए। की बार 400 पार का नारा दे दिया, बहुत बड़ा नारा है। नहीं, नारे देने से क्या फायदा? 400 का विपक्ष वाले कह रहे, तो 800 कहाँ आ जाएंगे? अच्छा, 400 का तो मैं भी कह रहे, जो ये 400। आपको लगता है कि 400 पार कर लेंगे वो? अजय नहीं होते, नहीं। अच्छा, होते नहीं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है जी? ये तो उगता सूरज था। अच्छा, जो सुबह से सूरज निकलेगा, दोपहर तक गर्मी बढ़ा होगा। अब तो ढलता है। तो आपको लग रहा है वो जो एक उठान था वो अब ढलान की तरफ है। अच्छा, इकरा हसन को लेकर ज्यादा बातें हो रही हैं। इकरा हसन की क्या वजह रही? मौजूदा सांसद से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं जी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, विदेश पढ़ के आई, काम करने का तरीका अच्छा रहेगा। अब की बार उसे भी देख लो। अच्छा, हाँ, तो माहौल कुछ चेंज हो रहा है? चेंज है जी। पता ये चला कि आखिरी समय पे सारी नाराजगी दूर हो जाएगी और अपना जो वोट है वो सारा ट्रांसफर जो भी हो रहा है सब वैसे दिखावा हो रहा? नहीं, वो नाराजगी तो दूर होने की दूसरी बात हो, नाराजगी तो बढ़ी। और अच्छा, नाराजगी तो पहले दूर थी। 90-95% वोट भाजपा दे दी पहली योजना में। अच्छा, गांव से? गांव से प्रदीप त्रिवेदी। यहाँ मुसलमान मोहम्मद नहीं है। अच्छा, यहाँ सब हिंदू है। 5-4 वोट 10 हुई क्या है मुसलमानों की, सब हिंदू है। कितना वोट मिला था 19 में? वोट का तो सही पता, शायद 1200-1300 ने मिला। एक तरफा मान के चलो, एक तरफा ही था। और ये मतलब 95% 90 तो कतई मिला उसे। तो अब की बार 50-100 वोट गिर जाएंगे एकरा के? नहीं जी, एकरा का क्या मतलब है जी? इस पर एमपी साहब तो कोई काम कर दो। मेरे युवा बैठे, बहुत युवा कायल हैं। युवाओं का काम था, युवाओं ने कहा भाई काम करो। एक यहाँ से अस्पताल में सड़ैंद उठ रही, मैं मुश्तल लेटर दिया, हमारे गाँव में प्रोग्राम था। अगर भाई मगा एमपी साहब इस पर कुछ बोल पड़ियो, ये कोई भाई कहनी अगले फेरे में करूंगा मैं। नेता सारे से थोड़ा बोलना है भाई, थोड़ा झूठ भी बोल दिए। मतलब उस बात पर कोई नहीं बोला, सारे युवा उस पर नाराज हुए। ये भी युवा तो क्या कहें हम, जिप कहने तो कोई काम नहीं करता भाई, क्या करें फिर? इसमें अस्पताल की खिड़की नहीं खोल सकते हम, जो हमारा अस्पताल है। कितनी बार गए आप उनसे मिलने के लिए? कई बार गया हूं तो मैं। क्या कहा? लेटर दिया, समझाया भाई, इस पर कुछ बोलिए, कुछ भी नहीं। बता रहे हैं वो जाते हैं तुरंत काम करके दे देते, संतुष्ट कर देते हैं। नहीं, संतुष्ट कर दिया, फोन जुट्टो कर दिया। उसका
सीधा आदमी है बहुत, हम मान रहे, बहुत सीधा है, ईमानदार है, लेकिन अधिकारी उसकी मानता नहीं। अच्छा। अधिकारी नहीं मानता, बहुत ही, उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जो मेरे जो ये दूसरे कहे किस तरीके का सांसद चाहिए फिर आप? सांसद ऐसा चाहिए जैसा MP है हमारा विधायक मुकेश चौधरी, इसके द्वारा जो एकदम काम करे। अच्छा। और हर बिरादरी में, हर गांव में से काम करे, लेकिन इसका तो कोई काम ही नहीं, ये तो करने की लालसा ही नहीं करता। इसे मुकेश ने अपनी जो है वोट बगैर पार्टी के बना ली, और इसे जो इसने पहले मिली थी वो भी खो दी। तो आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला है आपकी बात? कड़ा मुकाबला जी, शायद इकरा हसन बढ़िया ऑटो जीतेगी। यहाँ से तो ज्यादातर चौधरी के बात देखो, चौधरी कदम कुछ सारा कर रहा, ये भी उनके सारे। अच्छा, वहां का भी असर है? असर चौधरी साहब का बहुत असर है। अच्छा। चौधरी साहब क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या है, चौधरी साहब क्या करेंगे? वो चौधरी साहब का भी लगा सारा तो सही है नहीं। अगर सह चौधरी के आदमी प्रोग्राम लेना शुरू करने लग गए जी, बस सारे नहीं बिल्कुल कुछ हुआ भाई, इलेक्शन में टाइम तो बहुत थोड़ा रहेगा। अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे अगर आपसे मशवरा पूछे? तो कहेंगे भाई जहाँ है वहीं थमो। अच्छा। हम भाजपा में हम वोट दे ली, 2 योजना हो गए, इतनी वोट दे ली कोई रानी। और भाई कैंडिडेट ऐसा, जो कैंडिडेट है इमरान मसूद है, बिरादरी दूसरी है, तो नेता जैसा होना चाहिए, कड़क जिस जात तो इशार काम करे। अच्छा। वीरेंद्र सिंह है नेता ऐसा है कि बढ़िया जात तो इशार काम। अच्छा, अगर मनीष चौहान का टिकट हो जाता प्रदीप को छोड़कर, तो फिर किस फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। अच्छा। बहुत फर्क पड़ जाता। तो कहीं नाराजगी, वो भी नाराजगी है क्या कि उसका टिकट? वो नाराजगी कोई नहीं है हमारी। अच्छा। हम तो एक रणधीर चौहान है यहाँ इलेक्शन लड़ा, ये जो चौहान है गलत कहते फिर हैं, अगर भाई हम तो गुजरों के खिलाफ है, मैं तो अच्छा चौहान नहीं मानता, ठाकुर नहीं मानता, जो एक बिरादरी के खिलाफ, आदमी के खिलाफ हो सके आदमी, लेकिन बिरादरी के खिलाफ ना होना चाहिए भाई। अगर गुज्जर ठाकुरों के खिलाफ बोल रहा है या आदमी के खिलाफ बोल लो, जाति के उसके कौम के खिलाफ नहीं बोलना, किसी एक बिरादरी को एक बिरादरी टारगेट नहीं। हर बिरादरी में अच्छे आदमी बहुत हैं, मुसलमान बड़े अच्छे आदमी हैं यहाँ, कोई सारे गलत नहीं, सब हिंदू ठीक नहीं है, अगर भाई सब हिंदू ठीक है, तो ये आदमी ऐसा चाहिए जो आदमी के दौरों गए काम करे, सम्मान, हमें सम्मान चाहिए। ये एक वीडियो देख रहा था, हमारा MP का ये आदमी हो, उस रिश्तेदार भी है हमारा, और कोई MP का ये काम होगा, मोटरसाइकिल फंस गई चटवा होगा, भाई हमारा घास तो हम करवाना नहीं, हम घेर सके उसका घास। अच्छा। हमारा आदमियों का ही है, हमारा फोन उठा लो, सम्मान चाहिए, सम्मान तक काम। बड़े रुके पड़े आप तो इस तरह, तो फिर जो है जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा तो आप तो पानी भी नहीं पीने की, ऐसा लग रहा है। वो तो बात ठीक है, हम तो इनका वोट भी तो कर दी, इनका वोट भी कर दी, जिक्कर पानी ना पी का भूखे रखा है, वोट भी इतनी दी, 90% पोल करना देना। ऐसा बहुत टाइम पड़ा चौधरी साहब, अभी जब 19 तारीख आएगी उससे पहले 2-4 मीटिंग भी होगी, पंचायत होगी, और आपको जो है ठंडा कर दिया जाएगा, ज्यादा गर्म ना हो। वो पंचायत होगी, वो बात की बात है, वो अगला इलेक्शन देखेंगे, फिर विधायक का होगा। अच्छा, ये मन बना लिया, ये मन बन गया, भैया इकरा हसन का मन बना लिया, बात देखी भाई सुधरना लगाया नहीं। अच्छा, मौका भी दिया, मौका और कहीं नू कह दिया भाई काम नहीं कर सकते, झुट्टो ही फेंक दो। अच्छा। पब्लिक है, नौजवान बैठे देखो कितने काल हैं, ये भी इनकी आवाज हम नहीं उठाओगे, कौन उठाओगा? मैं आता हूँ आपके पास, लौट कर आता हूँ चाचा एक बार। एक भाई साहब है, नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। आप तो कितनी लंबी कहानी बता दी? सही है जी, कहानी करी। अच्छा, कहीं उनकी बातों में तो आगे नहीं कह रहे? नहीं। अच्छा। अच्छा, कितने संतुष्ट हैं आप मौजूदा सांसद के विकास कार्यों से और उसके कार्य प्रणाली से, कितना संतुष्ट हैं जी? बस ठीक सा नहीं रहा इनका प्रोग्राम। अच्छा। हाँ, ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। नो 1-2 योजना रह लिया है, वो अपना कट गया इनका टाइम। अच्छा जी, इस बार ठंडी मार सी गिर रहे हैं। ठंडी क्या मार इसमें। अच्छा, ठीक रहा इनका। इकरा हसन के नाम ज्यादा गूंज रहा है। इकरा हसन का ज्यादा चल रहा है जी। अच्छा, तो हमारी 2-4 ऑटो तो क्या साहब चढ़ा, इलाका बोल रहा सारा एक तरफा। अच्छा जी। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा ही है कुछ? हाँ जी, ऐसा ही है, ठीक। अच्छा, वर्करी में जा रहे कि नहीं जा रहे? अभी नहीं निकले? नहीं, वर्कर का हम तो गांव में ही, गांव पे थाम रहे फालतू। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ अब की बार कितना अनुमान है यहाँ से वोट जाने का इकरा हसन को? यहाँ से 40% वोट तो गांव से चला जाएगा। पिछले चुनाव में यहाँ से 95% भाजपा को मिला था, इनका बहुत नुकसान 60-40 में हो गया। हाँ जी। अच्छा। हाँ। तो दिक्कत की बात नहीं है कि एक सांसद के खिलाफ इतना माहौल खड़ा हो गया जिसको एक तरफा वोट दिया? एक तो सांसद की निष्क्रियता, दूसरा मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, और कोई विपक्ष कोई विरोध करे उसे धारा 144 लाया गया, कैसे भी वो करके उसे दबाने की कोशिश करें,
और जो आप भी ज्यादा टाइट बोल रहे, कभी ईडी कल को यहीं पहुंच ले। पहुंच ले, हमारे पे क्या है ईडी, हम तो किसान है, हमारा क्या करेगी ईडी। हाँ जी। देख लो, नहीं करने के पेमेंट में घपलेबाजी कर रखी हो कुछ। नहीं, हम क्या कर, पेमेंट तो मिल ने देना, हम कर रखी कोई। अच्छा नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। ठीक हो? ईडी क्या चीज हो? ईडी ईडी जोन सौ पे गूंज ली, हाँ। उनसे पूछो ईडी क्या है। अच्छा जिन पर जा ली, हाँ। ये केजरीवाल जी हैं, हाँ। उनसे पूछो। अच्छा वहां से आतंकवादी बताया दे जो वहां का मुख्यमंत्री बना, हाँ। पंजाब का हम्म। वो आतंकवादी है, वो खालिस्तान मांग रहा। हाँ। केजरीवाल ने अगर जो उठाया वो दिल्ली में वो हार रहे। हाँ। अब वो पिछली दफा ऐसी बात थी कि दिल्ली में सांसद तो बन जाते थे बीजेपी के, हाँ। और सरकार नीचे बन जाती थी इसकी केजरीवाल की। अच्छा तो अब की बार उनके दबाने के लिए? ईडी जाली वहां से, ईडी जाली वहां कि वो पंचों सांसद, जब उनके पास इतने अच्छे क्या ले रहे ईडी वाले को? दी डंडा क्या कुछ ले रहे ईडी वाले? क्या हथियार है जो इतने डरे लोग? जिनके पास जाली उन्हें पता है। अच्छा उधर तो लालू प्रसाद से पूछो क्या है। अच्छा, वो तो डर नहीं रहे, तो रैली कर रहे बड़ी बड़ी। यूं तो लालू प्रसाद, ये क्या अखिलेश के पास ही पहुंचे हुए, हाँ। पता नहीं कितनी बारी डीजल। उन्हें शर्म नहीं इस बात की आती कि आप किस चीज का इस्तेमाल करने लग रहे। जनादेश का हत्या का हत्यारे हैं हमें, जनादेश को कुचलना चाहते हैं हमें। जब उनके पास इतनी ईमानदारी है, वो इतने अच्छे काम करने वाले आदमी हैं, तो उन्हें क्या जरूरत पड़े इस बात की मीडिया के द्वारा। कभी जो आज बोल लगा वो सुबह ईडी आ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है, वो ठहली बैठी इसी काम के लिए है। जो काम अरविंद केजरीवाल ने किए दिल्ली के अंदर, आप उनको किस तरह देखते हैं? हम तो अगर जो ऐसा कोई काम करने वाला है, तो असली बात तो यह होगी कि जब सुधरेगा देश, जब केजरीवाल जैसा हो जाएगा। कहें शराब का घोटाला कर लिया बहुत बड़ा उन्होंने। घोटाला करेंगे लाजमी, वो जो एंटी है, सरकार के एंटी है, वो घोटालेबाजी केजरीवाल पे मानते हैं हम? कुछ नहीं है, सच्चाई का काम किया उन्होंने, सारा झूठ हो रहा है। सब सफेद झूठ बोल रहा। पंजाब में सरकार है, वो उधर ममता जी है, जहां से बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां आतंकवादी है सब। इतना बड़ा विकास होगा, दुनिया में डंका बज रहा। मोदी को दुनिया चारी पलक पावड़े बिछा कर स्वागत कर रहे हैं, आप कह रहे इतना कुछ? को जी दुनियाचारी, हाँ। दुनियाचारी दुनिया के लिए काम करता होगा। अच्छा, दुनिया के लिए काम करता होगा, वहां विदेशों में रहे, बाहर रहे। यहाँ से तो 3 गुना देश कर्जदार है। अच्छा, जो 500 करोड़ था, जब 15,000 करोड़ है। इतना कर्जा डूब गया। अरे ये पड़ेगा कहाँ से? ये जो उनसे जनता बैठी ना, ये इन्हें भुगतान करना पड़ेगा। तो गन्ने का पेमेंट आवेगा, दे दियो आप भी? और हाँ दे देंगे, गन्ना तो सारा उन्हीं का है। अच्छा। किसान तक फसल के लिए तो कहते हैं, जो पंजाब ने वहाँ किसानों ने आंदोलन किया, तो कहते हैं तो खालिस्तानी है। अच्छा, वो खालिस्तानी है। तो देश के लिए आप, मैं आपसे अब आखिरी बार बात पूछ रहा हूँ। आप एक उम्र दराज आदमी हैं, आप इतनी उम्र आपकी बीत गई, बहुत सारे चुनाव सरकारें देख लिया आपने। इस तरीके का जो पैटर्न चल रहा है देश में, जो माहौल बन रहा है, ये देश के लिए सही है कि गलत है? देश के लिए गलत है चीज। सब चीज इसमें बंधक है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है इसमें। मीडिया से लगा के, और वो मतलब ये सब चीज जो आदमी सख्ताई से बोल लगा, वहाँ ईडी है। तो मतलब उसकी जन भावना की कदर नहीं है। अब जब इतने से काम कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही इस चीज की? आपने क्या जरूरत पड़ रही इस चीज की? इन्हें क्यों संस्थाओं को भेज के इनको बदनाम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जेल में गए तो आप सही नहीं माने जब उन पर आरोप था? नहीं, कोई गलत बात है। अच्छा, दूसरे जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका, वो प्रदेश का प्रधानमंत्री है, वो देश का प्रधानमंत्री है, अपने प्रदेश का तो वो भी है, वो मुखिया है। वो एक मुखिया का ऐसा अपमान होना, ये अच्छी बात थोड़ा ही होगी। उसमें सरकार से नफा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा जी, नुकसान होगा, देर सवेर होगा। ये अभी नहीं। अब तो यार थोड़ी सी बात उसी है, लेकिन जब देर सब पे गुजरेगी, इसका रिजल्ट जब आऊगा। चलिए देखिए, मैं आगे बात करता हूँ। एक भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब का शुभ नाम? अरुण कुमार जी। अरुण भाई, बड़े चचा बड़े नाराज है, बड़े सख्त नाराज। सरकार की पूरी कार्य प्रणाली उन्होंने सबके दायरे में डाल दी जी। सरकार से तो सभी नाराज हैं बाल। अच्छा, और ज्यादा कर युवा ज्यादा नाराज हैं। अच्छा, किस बात को लेके? बेरोजगारी को लेकर जी। इतना रोजगार दे दिया सरकार, यहाँ पुलिस भर्ती निकाल ले तो ठीक है, तो पेपर लीक हो रहे जी, हर बार हो जाता है। उन पे कानूनी शिकंजा भी तो कसा गया? नहीं, कहाँ कसा गया जी? कसा शिकंजा तो जब कसा जाए जब भर्ती पूर्ण हो जाए और अगला जेल में चले जा। कुछ दिन केस चलेगा, फिर पैसे लेकर रफा दफा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हम तो ये चाह रहे अब का परिवर्तन होना चाहिए। लोकसभा पे कि पूरे देश में परिवर्तन?
बस हम तो अपनी सीट पर हो जाए, पूरे देश में ही हो जाएगा हमारे लिए तो। आपके हिसाब से पूरे देश में हो पूरे देश में हो जाएगा जी। जाएगा। लगता है फिर जो सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। देश में जो हालात चल रही सब ठीक हैं। हालात ठीक नहीं है जी। अच्छा जो विरोध कराए उस पर शिकंजा कसा जाएगा। अच्छा, ईडी क्या होता है? ईडी का तो हमें पता नहीं जी। लेकिन ईडी ऐसी चीज है जो दिखा कि ये कुछ करेगा, अपनी सरकार बनाओगा, उसे ही पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। अच्छा, हाँ जी। नहीं उसके पास डंडे हैं, गोदी है, क्या है उसके पास? गोदी डंडा कुछ नहीं है जी, झूठो कहा किसी काला धन जमा करके ले लिया, दिखाया कुछ और काट लिया कुछ, और वो लिकड़ता कहीं भी नहीं। लिकड़ता कहीं भी नहीं हो, काले धन के न पकड़ेंगे, पकड़ा जाता नहीं, झूठा केस करके उसे फंसाता है। चलिए भाई साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। भाई साहब का शुभ नाम क्या है? जी निखिल राठौर। राठौर जी, किस तरीके की तैयारी है? अब तो चुनाव आ गया, 19 तारीख में चुनाव होगा। हाँ जी तैयारी फुल है, एक रन जिताऊंगा। अच्छा, बिना किसी लाग लपेट के? बिल्कुल। नहीं, बड़े अंकल बड़े नाराज हो रहे हैं, कह रहे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हम भी नाराज है, पेपर भर्ती लिख रहे हैं, पेपर पहले लीक हो रहे हैं, तो नाराजगी है, क्या करें हम। अच्छा, तो क्या कमी है? एक पेपर लीक क्यों होता है? क्या करना चाहिए? क्या सुझाव? बाट में हाँ उमर लिकड़ लिया दोगे, बैठे अपना पेपर आओगे, भर्ती होंगे, उमर लिकड़ ले, भर्ती नहीं कंप्लीट होती। हाँ इस सरकार में जितनी भर्ती लिखी सारी लीक हुई। स्कॉलरशिप मिल रही थी वहाँ 2 साल से, क्या हो रहा उसमें भी 65% कर दीजिए स्कॉलरशिप। 65% वालों तो मिले थी, पहले 60 तो मिले थी। तो जी उसमें क्या हो गया, पिछले साल 120 करोड़ रुपए का उसमें घोटाला गया। ठीक, उस घोटाले का पता नहीं लगा किसने कराया, क्या कराया, कोई एक्शन नहीं, वहीं लाग लपेट सब बंद कर दिया। इब का इलेक्शन है रहा, इब का स्कॉलरशिप डबल करके दे दी। इब कहाँ तो फंड आएगा वो इन पे। अच्छा, मैं दिखा दूंगा मैसेज सब पे। स्कॉलरशिप आ रही थी 36,000, इब कह रही 56,000, तो वो कहाँ से आएगा पैसे। पिछली बार बता दिया फंड खत्म हो गया, तो क्या हो रहा है। मौजूदा सांसद जो हैं, मौजूदा सांसद और जो यहाँ से चुनाव इकरा हसन लड़ रही है, दोनों में आप कितना फर्क समझते हैं? देखो जी, हमारा इस तक क्या नाम बीजेपी से तो कोई मतलब ही नहीं है, यह सरकारी कंडम है कति। इसने तो युवा बिल खारिज कर दी, युवा खत्म बना दिए इसने। ठीक है जी, जो अब क्या नाम है, सरकार बदलनी है, गठबंधन है जैसे भी है, अगर ये अच्छा करते हैं ठीक है, आगे भविष्य में भी रहेंगे, नहीं तो फिर इनका भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो देखिए, मैं नकुड़ क्षेत्र के गांव सांपला में मौजूद था और यहाँ सभी के विचार आपने सुने। सरकार को लेकर भी नाराजगी है, मौजूदा सांसद को लेकर भी यहाँ सभी समर्थकों ने नाराजगी जताई इकरा हसन को लेकर। इनका कहना है कि नया प्रत्याशी है और पढ़ा लिखा है, उन्हीं को वोट करेंगे। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि इस गांव से किस तरीके का समीकरण बनकर निकलेगा। बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।